अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। जनरल मैथमेटिक्स के लेसन में आज के हमारे टॉपिक्स हैं ऑपरेशंस ऑन सर्ट्स एंड रैशनलाइजेशन। ये टॉपिक्स फेडरल और पंजाब बोर्ड की क्लास 10th में चैप्टर 1 अलजेब्राइक फार्मूला एंड एप्लीकेशन से लिए गए हैं। इस लेसन के बाद स्टूडेंट्स सर्ट को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकेंगे और उनकी रैशनलाइजेशन भी कर सकेंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। आज हम देखेंगे जी हम सर्ट्स को किस तरह से ऐड और किस तरह से सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो यहाँ पे बेसिक फार्मूला है सर्ट्स को ऐड करने और सब्ट्रैक्ट करने का, वो ये है कि जी सर्ट्स जो होते हैं यानी सर्ट्स हैविंग सेम इर्रेशनल, यानी जो सेम इर्रेशनल फैक्टर होता है, अगर इर्रेशनल फैक्टर वो सेम होगा, ठीक है, तो उस केस में हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब सेम इर्रेशनल फैक्टर से क्या मुराद है? ठीक है, फर्स्ट करिए जी, मेरे पास एक एग्जांपल है 4√3 माइनस 3√27 प्लस 2√75। अब अगर आप देखें तो 4√3 तो ठीक है, इसमें हमारे पास बिल्कुल क्लियर है कि जो है √3 जो है वो इसका इर्रेशनल फैक्टर है। ठीक है, इर्रेशनल फैक्टर है, या मैं इसको क्यू प्राइम सिंपल लिख दूंगा। ठीक है, ये इसका इर्रेशनल फैक्टर है। अब 3/27 में √27 इसका इर्रेशनल फैक्टर नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो किस तरह से, जिससे मैं लिखूंगा जी 4√3 माइनस 327 को मैं लिख सकता हूँ 9 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह से 75 को अगर देखा जाए तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ 25 मल्टीप्लाई बाय 3। अब यहाँ से अगर आप देखें तो हम जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे, बिकॉज एक सब्ट्रैक्शन है और एक एडिशन है। ठीक है, अब हम देखें कि 4√3 तो एज इट इज आ जाएगा, बिकॉज इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। अब -3 अब नंबर अगर अंडर में हमने पढ़ा था कि नंबर अगर अंडर में जो है वो अब मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम उनका अलग अलग से अंडर ले सकते हैं, ये प्रॉपर्टी है अंडर की। ठीक है, +2 इंटू √25 मल्टीप्लाई बाय √3। ठीक है, अब इस केस के अंदर अगर आप देखें तो 4√3 माइनस 3 इंटू, अब यहाँ पे डॉट मैंने लगाया, अभी मल्टीप्लाई हो रहा है √9 पे। √9 बेसिकली क्या होता है, ये हमारे पास कितना होगा 3, बिकॉज √9 को हम लिख सकते हैं √3 स्क्वायर, बिकॉज 3 मल्टीप्लाई 3 होता है, स्क्वायर √ से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास ये आ जाएगा 3√3। ठीक है, इसी तरह से हम आगे देखते हैं +2 √25 को हम क्या लिख सकते हैं 5, बिकॉज √25 को 5 का √25 को 5 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट करेंगे तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, हमारे पास क्या आ जाएगा 5, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय √3। अब अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह से होगा जी कि 4√3 माइनस 3 इंटू 3 9√3। ठीक है, +2 इंटू 5 10√3। अब अगर आप देखें तो इसके अंदर हमने अंडर रूट वाला जो फैक्टर है, ठीक है, जो कि इर्रेशनल फैक्टर है, इसको हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। क्यू प्राइम, ठीक है, ये भी क्यू प्राइम यानी इर्रेशनल फैक्टर है इसका, और ये भी इर्रेशनल फैक्टर है। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इर्रेशनल फैक्टर एक जैसा है। जैसे मैंने स्टार्ट में अगर आप देखें तो मैंने स्टार्ट में बात की जी
कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल ऑफ सर्ट्स हैविंग सेम इर्रेशनल फैक्टर। जब सेम इर्रेशनल फैक्टर होगा तो तब वो जो सर्ट्स हैं वो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अब बज़ाहिर यहाँ पे इर्रेशनल जो इर्रेशनल फैक्टर था वो सेम नहीं था, क्योंकि नंबर जो है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा हुआ था। हमने उसको फर्दर सॉल्व किया और देखा कि उनका जो इर्रेशनल फैक्टर है वो क्या आता है। अब तीनों सर्ट्स के अंदर जो आपस में सब्ट्रैक्ट और ऐड हो रहे हैं, तीनों सर्ट जो हैं वो आपस में सेम है, इसलिए हम अंडर जो सर्ट वाला यानी जो इर्रेशनल पार्ट है, ठीक है, इर्रेशनल जो फैक्टर है वो हम कॉमन ले लेंगे और बाकी नंबर 4 माइनस 9 प्लस 10 जो है वो ऐड आपस में सब्ट्रैक्ट और ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा जी √3 4 माइनस 9, ठीक है, ये 4 प्लस 10 कर लें, दोनों पॉजिटिव, 4 प्लस 10 14 माइनस 9 5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 √3 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आपने देखा जी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरह से करते हैं कि जब तक इर्रेशनल फैक्टर जो है वो सर्ट्स में सेम नहीं होगा हम नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जांपल को देखते हैं जी कि हमारे पास एग्जांपल क्या हो सकती है, चलें ठीक है, माइनस 24 √9 माइनस या प्लस 28 √3, ठीक है। अब अगर आप देखें तो इस केस के अंदर, ठीक है, इस केस के अंदर हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन किस तरह से करेंगे, ठीक है। अब चूंकि √9 जो है वो बज़ाहिर तो हमें नजर आ रहा है कि ये एक जो है वो अंडर की फॉर्म में है, लेकिन ये इसका इर्रेशनल फैक्टर नहीं है। √9 इज इक्वल टू कितना होता है जी 3, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 28 √3। अब इस केस के अंदर अगर आप देखें तो हमें पता चला जी कि ये जो नंबर है -24 √9 ये सर्ड नहीं है, ठीक है, ये सर्ड नहीं है। तो अगर ये सर्ड नहीं है तो ये एक सर्ड के अंदर ऐड नहीं हो सकती, बिकॉज अगर √3 देखें तो ये एक इर्रेशनल फैक्टर है, ठीक है। अब यहाँ से ये भी पता चला जी अगर हमारे पास हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा जो है वो 3 टाइम्स 12 आ जाएगा, ठीक है, और 3 2 6 7, तो ये हमारे पास आ जाएगा -72 प्लस 28 √3। फर्स्ट करें हमारे पास 3 इंडेक्स हैं, ठीक है। एक है जी 3rd रूट ऑफ 7, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जी 3rd रूट ऑफ 14, इसी तरह इसके साथ डिवाइड हो रहा है 3rd रूट ऑफ 21, ठीक है। अब देखें जब हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड यानी दो सर्ड्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो तीसरा सर्ड है इनके साथ डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जब सर्ड्स आप ऑर्डर, ठीक है, यानी सर्ड्स का ऑर्डर, अगर आप ये देखें ये भी 3rd ऑर्डर सर्ड है, ये भी 3rd ऑर्डर सर्ड है और ये भी 3rd ऑर्डर सर्ड है। अगर ऑर्डर सेम हो तो हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जो सर्ड्स हैं उनको कंबाइन लिख सकते हैं, ठीक है। यानी अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, अब चूंकि इनका ऑर्डर सेम है, ये दोनों 3rd ऑर्डर है, तो हम 7 मल्टीप्लाई बाय 14 लिख सकते हैं और होल जो है यहाँ पे एक दफ़ा 3rd ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो डिवाइड हो रहा है सर्ड 21 यानी 3rd रूट ऑफ 21, ठीक है, इसका भी सर्ड जो है वो न्यूमरेटर के साथ मैच करता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइडेड बाय 21 इकट्ठा लिख लेंगे और इसके ऊपर एक कंबाइन सर्ड आ जाएगा, ठीक है, 3rd रूट था आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखें जो है जब हम इनको सॉल्व करेंगे 7 1 टाइम्स 7 और 7 3 टाइम्स 21, ठीक है। अब अगर आप फर्दर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो है 14/3 और 3rd रूट था 14/3। अब इससे फर्दर हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप अलग अलग से लिखना चाहें डिवीजन फॉर्म में तो बिकॉज जैसे हमने अलग अलग नंबर से तो हमने उनको कंबाइन किया, इसी तरह अगर कंबाइन हो तो हम उनको अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा जी हम यहाँ से दो रिजल्ट्स को जो है वो डिड्यूस कर सकते हैं, दो नतीजे हज कर सकते हैं, ठीक है। वो नतीजे क्या हो सकते हैं? फर्स्ट तो ये है कि अगर आपके पास लेट सपोज 2 सर्ड्स हों, ठीक है, चले यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ जी कि 2 सर्ड्स हों, ठीक है, यानी nth रूट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय nth रूट ऑफ b, ठीक है। अगर आपके पास 2 सर्ड्स हों तो अगर उनका ऑर्डर सेम हो, ठीक है,
तो हम उनको कंबाइन लिख सकते हैं। अगर उनका ऑर्डर सेम होगा तो हम उनको कम, यानी अगर n दोनों में सेम होगा, इंडेक्स सेम होगा, ठीक है, तो हम उनको nth रूट ऑफ a b में कंबाइन लिख सकते हैं। इसी तरह दूसरा जो लॉ हमने यहाँ से डिड्यूस किया है वो ये है, अगर nth रूट ऑफ a हो और nth रूट ऑफ b हो, ठीक है, तो इस केस में भी हम इनको कंबाइन nth रूट के अंदर a ओवर b की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो दो हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए दो लॉज जो हम डिड्यूस किए हैं। अब इन्हीं लॉज को यूज करते हुए हम एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं, ठीक है, एक ऐसी एग्जांपल जिसके अंदर जो है वो ऑर्डर डिफरेंट होगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास है, ये हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, e फॉर एग्जांपल, ठीक है, हम एग्जांपल ले लेते हैं, सिक्स रूट ऑफ 12 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3, ठीक है, अंडर रूट 3 और थर्ड रूट ऑफ 2। अब इस केस के अंदर अगर आप देखें इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस पे हम बात करते हैं। चले, अगर हम देखें जी, हम कंबाइन नहीं कर सकते क्योंकि ऑर्डर डिफरेंट है। न्यूमरेटर का 6, न्यूमरेटर में जो सर्ड है उसका ऑर्डर 6, वो 6 ऑर्डर सर्ड है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक उसमें सेकंड ऑर्डर सर्ड और एक थर्ड ऑर्डर सर्ड है। हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में जो हमारे पास स्मॉलर ऑर्डर है उनको हम डिनोमिनेटर जो हमारे पास स्मॉलर ऑर्डर के सर्ड हैं उसको हम न्यूमरेटर के 6 ऑर्डर सर्ड के इक्वल कर लेते हैं। अब चूंकि अगर आप 3 और 2 का एलसीएम देखिए, यानी n की जो वैल्यू है यहाँ पे वो क्या है, 3 और 2, ठीक है, डिनोमिनेटर में। अगर हम इसका एलसीएम लें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 1 टाइम्स और फिर 2 के साथ करेंगे तो ये 1 1 हमारे पास क्या 6 एलसीएम आ जाएगा। अब अंडर रूट यानी थर्ड रूट को हम किस तरह से करेंगे, 3 की पावर है बेसिकली 1/2। अब इस 1/2 को क्योंकि हमने इसको बनाना है किसके इक्वल है, 6 रूट के इक्वल बनाना है, यानी यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में 2 है इसकी जगह 6 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई भी करा लेंगे और 3 से डिवाइड भी करा लेंगे, ठीक है, 3 × 2 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3, ये आपको याद है कि ये रफ वर्क में, ठीक है जी। यहाँ पे हम कलर भी चेंज कर लेते हैं, 3/6, ठीक है। तो हम इसको अगर इस तरह से लिखना चाहूँ मैं, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/6, तो 3 की पावर 3 कितनी होती है, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 27। 3 टाइम्स 9 और 9 3 टाइम्स 27, तो आ जाएगा 27 की पावर 1/6। या इसको मैं अगर मजीद जो है वो सर्ड की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये आ जाएगा, यानी रेडिकल की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 रूट ऑफ 27। तो आपने देखा जी, मैं अंडर रूट 3 को 6 रूट ऑफ 27 भी लिख सकता हूँ। इसी तरह से अभी हम जो दूसरा डिनोमिनेटर में हमारे पास सर्ड है उसका भी ऑर्डर 6 करते हैं, ठीक है। ये थर्ड रूट ऑफ 2 था, इसको मैं लिख लूंगा जी 1/3 पावर लिखूंगा। 1/3 को चूंकि मैंने कन्वर्ट करना है 6 के अंदर, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई भी कराऊंगा और 2 से डिवाइड भी कराऊंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास बन जाएगा 2 की पावर 2/6, ठीक है। और इसी तरह ये 2 की पावर 2 × 1/6 हो जाएगा, ठीक है, जिसको मैं अगर इन शॉर्ट लिखना चाहूँ तो ये बन जाएगा 4। 2 की पावर 2 कितना होता है, 4, तो 6 रूट ऑफ 4, ठीक है। अब मैं इसकी जगह वैल्यूज रिप्लेस कराऊंगा, ठीक है, यानी इसकी जगह ये यहाँ पे बन जाएगा। अगर मैं इस के मुताबिक इक्वेशन को देखूँ तो अंडर रूट यानी 12 रूट ऑफ 6 रूट नॉट 12, 6 रूट ऑफ 12 जो है वो एज इट इज रहेगा। उसके बाद में 6 रूट ऑफ 27, ठीक है, 6 रूट ऑफ 27 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 6 रूट ऑफ 4। अब चूंकि जो ऑर्डर है वो सबका सेम हो गया तो हम इनको कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है, इनको हम कंबाइन लिख सकते हैं। किस तरह से कंबाइन, इस तरह से आ जाएगा जी हमारे पास 12/27 मल्टीप्लाई बाय 4 और ये कंबाइन आ जाएगा 6 रूट, यानी ओवरऑल 6 रूट ऑफ 12/27 मल्टीप्लाई बाय 4। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 12/27 इंटू 4 कितना होगा। यहाँ पे अगर हम कैंसिलेशन करना चाहें इंस्टेड क्या मल्टीप्लाई करें, हम यहाँ पे कैंसिलेशन भी कर सकते हैं बिकॉज ये होल में आ गया है। तो 4 1 टाइम्स 4 और 4 3 टाइम्स 27, 3 1 टाइम्स 3 9 टाइम्स 27, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/9, ठीक है। या इस तरह कर लें, ब्रैकेट सपोर्ट नहीं करते, हम उसी फॉर्म में लिखते हैं 1/9 थर्ड रूट ऑफ 6 रूट ऑफ 1/9, ठीक है। अब 1/9 को चूंकि मैं 1/3 स्क्वायर लिख सकता हूँ, 9 स्क्वायर की फॉर्म में होता है। अब मैं इसको जो रेडिकल फॉर्म है उसको मैं 1/6 की फॉर्म में लिख लेता हूँ। अब इस 1 की पावर भी 1/6 ली जाएगी, ठीक है। इसी तरह 2 में जो है ये भी 1/6
कंसिडर किया जाएगा, लिया जाएगा 2 1 टाइम्स और 2 3 टाइम्स 6, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3 की पार्ट 1/3, या अगर हम इसको कंबाइन लिखना चाहें तो हमारे पास इसका आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा जी 1/3 यानी थर्ड रूट ऑफ 1/3। तो आपने देखा जी किस तरह से हमने उन लॉज को अप्लाई करते हुए हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की है, और हमने दो लॉज भी रिड्यूस किए हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ सर्ड्स में हमारी हेल्प करते हैं। फर्स्ट करें जी, हमारे पास एक बाइनोमियल सर्ड है जो इस तरह इस फॉर्म में कि 58 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2/5, यानी इसके डिनोमिनेटर के अंदर जो है वो बाइनोमियल सर्ड मौजूद है। अब याद रहे कि ये बाइनोमियल सर्ड ऐसी है जिसके अंदर एक जो है वो रैशनल नंबर है, ठीक है, यानी रैशनल पार्ट, और दूसरा जो है वो मोनोमियल सर्ड है, ठीक है। अब वो कहते हैं जी कि अब डिनोमिनेटर से, यानी सवाल इस तरह से जी हम डिनोमिनेटर से इस बाइनोमियल सर्ड को खत्म करना चाहते हैं, यानी यहाँ पे एक रैशनल नंबर लेके आना चाहते हैं। हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट होगा जी 7, नेगेटिव साइन है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव साइन, 7 + 2/5। अब चूंकि हम 7 + 2/5 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो ऑफ कोर्स हमें डिवाइड भी कराना पड़ेगा, ठीक है, इसी 7 + 2/5 से, ताकि ओवरऑल इफेक्ट को बैलेंस किया जा सके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मल्टीप्लाई हो जाएंगे न्यूमरेटर आपस में 58 × 7 + 2/5। अब यहाँ पे जो प्रोसेस है जिसके तहत जो है वो डिनोमिनेटर बाइनोमियल सर्ड जो है वो डिनोमिनेटर से खत्म होती है, वो क्या है, तो आप देखें कि जब भी आप इसको लॉ कह लें या इसको आप याद रखें कि जो फार्मूला लगेगा, यानी जब भी आप किसी बाइनोमियल सर्ड को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराएंगे, जो आपके पास फार्मूला बनेगा वो बनेगा जी a - b × a + b, जो कि किसके इक्वल होता है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू टर्म्स के, डिफरेंस ऑफ यानी दो स्क्वायर्स टर्म्स का जो है वो डिफरेंस, सब्ट्रैक्शन बनेगा जी a² - b² क्या होगा। आप देखें 7 स्क्वायर, अब ये तो था ही रैशनल पार्ट, तो ये सिंपली ऐसा ही रैशनल नंबर आएगा, लेकिन -2/5 ये जो अब मोनोमियल सर्ड है, जब इसका भी स्क्वायर लिया जाएगा तो इसमें भी जो अंडर रूट वाला पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। यानी ये प्रोसेस है जिस तरह से हम जो है वो डिनोमिनेटर में जो अंडर रूट है उसको खत्म करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी, हाँ 58 × 7 + 2/5 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, ठीक है, 49 माइनस, इसको सॉल्व करें, अगर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स याद हो तो स्क्वायर अलग किया जा सकता है, √5 स्क्वायर भी अलग किया जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 × 2 स्क्वायर 4 × 5 20, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 20। अब अगर आप देखें, हमें याद है कि अगर हमें पता है कि अगर हम 49 में से 20 सब्ट्रैक्ट करते हैं, न्यूमरेटर में एज इट इज आ जाएगा 58/7 + 2/5, ठीक है, ये एज इट इज आ गया। अब हम क्या करते हैं जी, अगर हम 49 में से 20 सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमारे पास आंसर कितना आता है 29, ठीक है। अब 29 को डिवाइड करें, 29 1 टाइम्स 29 और 29 2 टाइम्स 58, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है आंसर इस तरह से आ जाएगा कि 2 × 7 + 2/5, ठीक है। अब आप देखें नीचे, इसके नीचे क्या है, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या है 1, तो आपने देखा जो बाइनोमियल सर्ड थी वो शिफ्ट कर गई, यानी उसका कॉन्जुगेट जो था वो शिफ्ट हो गया ऊपर पॉजिटिव साइन के साथ, जो नीचे हमारे पास न्यूमरेटर में, जो डिनोमिनेटर में था हमारे पास अंडर रूट का फैक्टर यानी बाइनोमियल सर्ड थी, वहां पे हमारे पास सिंपल एक रैशनल नंबर आ गया जो कि 1 है, ठीक है। तो आपने देखा किस तरह से हम करते हैं। अब दूसरी एग्जांपल ये हो सकती है, यानी दूसरा अगर हम इसको अप्लाई करना चाहते हैं इसी कॉन्सेप्ट को, ठीक है, वो इस एग्जांपल पे कर सकते हैं जहां पे आपके पास दोनों की दोनों जो है वो मोनोमियल सर्ड्स हैं, यानी अंडर रूट, पहले तो ये था कि एक हमारे पास रैशनल नंबर था और एक मोनोमियल सर्ड थी, लेकिन यहाँ पे जो बाइनोमियल सर्ड है इसके अंदर दोनों की दोनों मोनोमियल सर्ड्स हैं। इसमें भी हम बिल्कुल उस तरह से ही करेंगे, ठीक है, कि क्या किस तरह से जी हम √5 + √2 का जो कॉन्जुगेट √5 - √2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, और इसके साथ हम क्या करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। अब जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है √2 है, ठीक है, जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो 2 × √5 - √2 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। और जो चीज़ डिवाइड हो रही है उसमें हमने आपको बताया था a + b × a - b फार्मूला, यानी a² हमेशा यही फार्मूला लगेगा, ठीक है, -b², जो कि क्या है, ये नेगेटिव साइन है, -b², ठीक है। जो यहाँ पे स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये स्क्वायर भी अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है।
हमारे पास जो जवाब बचेगा, ठीक है, वो आएगा जी इस केस के अंदर, यहाँ पे कलर भी चेंज कर लेते हैं, वो जवाब कुछ इस तरह से होगा जी 2 इंटू √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय, अब आपने देखा स्क्वायर और अंडर रूट से कैंसिल आउट होने की वजह से 5 माइनस 2, जस्ट 5 माइनस 2 रह गए, जो कि किसके इक्वल होता है 3 के। तो अगर आप देखें ये हमारे पास जवाब बनता है जी कि 2/3 इंटू √5 माइनस √2, ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने इस केस में भी डिनोमिनेटर में जो बाइनोमियल सर्ड थी उसको रिमूव कराया, भी हमारे पास डिनोमिनेटर में सिर्फ 3 है जो कि एक रैशनल नंबर है। तो आपने देखा जी कि हम किस तरह से डिनोमिनेटर को रैशनलाइज, डिनोमिनेटर में अगर जो है वो बाइनोमियल सर्ड हो, ठीक है, तो हम उसको किस तरह से रैशनलाइज कराते हैं।